बिना अंडा और बिना बेक किए इतना सुंदर केक आप घर में ही बना सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉम किचन। मैं हूँ स्वागता। एपिक बॉम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एगलेस चॉकलेट गनाश केक की रेसिपी। इससे पहले भी हमने इंस्टेंट पॉट में, ओवन में और गैस स्टोव यानी कि चूल्हे पे केक बेक किया था, लेकिन आज हम विदाउट बेकिंग केक बनाएंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें अपना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो पब्लिश होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए केक बनाते हैं। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लेंगे। मैदा में ले रही हूँ, अभी 1 कप मैंने डाला है, 2 कप, हाफ कप मिल्क पाउडर, हाफ कप पाउडर शुगर, हाफ कप कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा साथ में छान लेंगे। मिक्स कर लेते हैं। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप दूध, रूम टेम्परेचर का दूध है, हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क, हाफ कप मेल्टेड बटर, सब साथ में मिक्स कर लेते हैं अच्छा से। और 1 कप दूध मैं ऐड कर रही हूँ। एट ए टाइम ज़्यादा दूध ऐड ना करें, हमें और भी दूध चाहिए क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी का बना रही हूँ। और 1 कप दूध मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। टोटल मैंने 3 कप दूध ऐड किया है। अभी हमें अच्छे से फेंटना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए। इधर मैंने चॉकलेट सिरप लिया है, 2 टेबलस्पून लिया है, अभी डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टीस्पून वैनिला एक्सट्रैक्ट, ये देखिए इसी तरह पोरिंग कंसिस्टेंसी, ज्यादा पतला नहीं और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है। बैटर हमारा रेडी हो गया है। पैन हमें बटर से ग्रीस करना है, थोड़ा सा बटर। एक बैच में 1.5 कप यानी कि 1.5 कप बैटर में डाल रही हूँ केक का लिए। फ्लेम एकदम लो पे रखे, 3 से 4 मिनट रख देते, इसी तरह लीड रख देते। इन बिटवीन हमें लीड निकालना नहीं है। 4 मिनट हो गया है, ये देखिए ऊपर कैसे बबल्स आया है। केक हमारा रेडी हो गया है। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। लार्ज साइज का हार्ट शेप केक कटर मैंने ले लिया है। इसी तरह रख के थोड़ा सा प्रेशर देना है और ये जो एक्स्ट्रा केक है इसे हमें निकाल लेना। इसे आप खा सकते हो या तो आप केक पॉप स्टिक बना सकते हो। ये देखिए बैक साइड। अभी मैं मीडियम साइज का कटिंग कर रही हूँ। 4 पीसेस लार्ज और 3 पीसेस मीडियम साइज लेयर मैंने कट कर लिया है। जितना क्वांटिटी का केक बैटर मैंने बनाया था उससे मैं 7 पीसेस केक लेयर्स बनाया। अभी हमें चॉकलेट गनाश बनाना है। इसके लिए मैं यहाँ पर डार्क चॉकलेट लिया है 350 ग्राम्स, क्योंकि केक का लिए मैं चॉकलेट गनाश ज़्यादा यूज़ करूँगी आज, इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा लिया है। ये देखिए गिराडेली चॉकलेट, डार्क चॉकलेट लिया है। अभी हमें चॉकलेट कटिंग करना है। अगर इसी तरह आप कटिंग कर लोगे ना तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। आप चाहो तो ग्रेट कर सकते हो। इसी तरह मैं
कटिंग कर लेती हूँ। एक पॉट में मैंने बॉयल वाटर ले लिया है, पानी अच्छा से बॉयल करना है और इसके ऊपर मैं सिरामिक का बाटी रख रही हूँ। आप चाहो तो कांच का या तो स्टेनलेस स्टील का बाटी ले सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि बॉयल वाटर में बाटी टच नहीं होना चाहिए, नीचे का पोर्शन है ना टच नहीं होना चाहिए। 1 कप रूम टेम्परेचर का दूध ले रही हूँ, फ्रिज का ठंडा दूध नहीं लेना है। और ये चॉकलेट मैंने बारीक कट कर लिया है, इसे डाल देते हैं। बेसिकली हमें चॉकलेट मेल्ट करना है। चॉकलेट मेल्ट हो गया। जितना क्वांटिटी का मैं गानाश बना रही हूँ, इसमें आप 50 ग्राम्स अनसॉल्टेड बटर जरूर ऐड करें। मेरा पास अनसॉल्टेड बटर अभी नहीं है, खत्म हो गया, इसीलिए मैं विदाउट बटर बना रही हूँ। चलिए, चॉकलेट गानाश रेडी हो गया है। इधर मैंने टर्न टेबल ले लिया है, इसके ऊपर केक बोर्ड रखना है। सेंटर में थोड़ा सा गानाश अप्लाई करना है। अभी एक केक का लेयर रखना है, एक गानाश का ऊपर हल्का हाथ से प्रेस करना है। अभी हमें शुगर सिरप अप्लाई करना है। आप चाहो तो चॉकलेट सिरप भी ले सकते हो, इससे केक ड्राई नहीं होगा, मॉइस्ट रहेगा। अभी केक लेयर का ऊपर चॉकलेट गानाश अप्लाई करना है। आपको कितना मीठा चाहिए उसी हिसाब से आप अप्लाई करें। इवनली स्प्रेड करना है हमें। अभी हमें दूसरा लेयर भी रखना है। अभी सेंटर में मीडियम साइज का जो हार्ट शेप बनाया मैंने लेयर, वो रख देते और इसे भी हल्का हाथ से प्रेस कर देते। इसमें भी शुगर सिरप अप्लाई करना है। जैसा लार्ज साइज का लेयर्स हमने बनाया ना, सेम लेयर्स हमें मीडियम साइज का भी बनाना है। अभी हमें साइड में पूरा कवर करना है, स्मूथ लेवल में लाना है। अभी टॉप पे भी थोड़ा सा और गानाश डाल देते हैं। चॉकलेट गानाश जल्दी ड्राई हो जाता है, इसीलिए आप बटर जरूर ऐड करें। बटर ऐड करने से ना केक में शाइनिंग आता है और ये जो आउटसाइड हम कोटिंग कर रहे हैं ना, जल्दी ड्राई नहीं होता है और क्रैक भी नहीं होता है। ये जल्दी ड्राई हो रहा है क्योंकि मैं बटर यूज नहीं किया, इसलिए। तो ये प्रोसेस हमें फास्ट करना है। पूरा केक को ही हमें कवर करना है। केक हमने कोटिंग कर लिया है। अभी हमें केक बोर्ड क्लीन करना है। अभी हम 20 to 25 मिनट्स केक फ्रिज में रख देंगे और तब तक हम केक डेकोरेटिंग का प्रिपरेशन कर लेंगे। अभी मुझे चाहिए रोज फ्लावर के लिए मैं स्ट्रॉबेरी रोज फ्लावर बना रही हूँ। मुझे 3 स्ट्रॉबेरी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये देखिए, ये है केक पॉप स्टिक। आप चाहो तो टूथपिक ले सकते हो। इसी तरह आप होल्ड करने के लिए ऊपर की तरफ रखें थोड़ा सा, ताकि जो छुरी है ना, ये आपका हाथ में नहीं लगना चाहिए। और ये देखिए, नीचे से हमें लिप्स बनाना है, नीचे से कटिंग करना है। 4, 5, 6 जितना लिप्स आपको चाहिए, डिपेंड करता है स्ट्रॉबेरी का साइज का ऊपर। थोड़ा सा बेंड करना है, ये देखिए इसी तरह। अगर बेंड नहीं हो रहा है तो नीचे से थोड़ा सा काट करें। अभी ये जो स्टिक है ना, इसे हम निकाल लेते हैं और इसे ऊपर से कटिंग करना है। देखिए, ये ऊपर का जो पोर्शन है ना स्ट्रॉबेरी, ये हमें कट करना है। और हाथ से आप निकाल सकते हो, थोड़ा सा काट करके। थोड़ा बेंड कर दीजिए लिप्स। ये देखिए, हो गया अपना रोज फ्लावर, स्ट्रॉबेरी रोज फ्लावर।
अभी हमें एक एक स्ट्रॉबेरी रोज में टूथपिक रखना है। देखिए टूथपिक इधर देखना नहीं चाहिए, ऐसा ऊपर नहीं आना चाहिए, जस्ट केक में रखने का लिए है। देखिए अभी हमें केक का पाउडर बनाने के लिए थोड़ा सा व्हिप क्रीम चाहिए, 1/3 का, यानी कि 1/3 मैंने लिया है क्योंकि बहुत ही कम व्हिप क्रीम चाहिए मुझे। अभी हमें लो स्पीड पे 2 मिनट बीट करना है। ये जो ब्लेड है ना इलेक्ट्रिक बीटर का, ये ब्लेड और ये जो बाउल में मैं व्हिप क्रीम बना रही हूँ, मैं फ्रीजर में रख दिया था, हमें एकदम चिल्ड चाहिए। अभी हमें मीडियम स्पीड में और 2 मिनट बीट करना है। मैं ओनली 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर इसमें ऐड कर रही हूँ। कम क्वांटिटी का व्हिप क्रीम बना रही हूँ, कम से कम 7 to 8 मिनट्स लगेगा। अभी मैं मीडियम स्पीड में बीट करूंगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी का बना रही हो 10 to 12 मिनट्स आराम से रख जाता है। तो अभी मीडियम स्पीड में हमें बीट करना है। पहले मिक्स कर लेते हैं, नहीं तो शुगर ऊपर आ जाएगा। और क्रीम एकदम चिल्ड होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। ये देखिए क्रीम हमारा रेडी हो गया है, बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। देखा, इतना ही स्टिफनेस चाहिए हमें क्रीम में। क्रीम भी रेडी हो गया। एक एक करके सेंटर में रखना है हमें, इसी तरह। अभी मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है और K45 नोजल लिया है। ये देखिए इसी तरह, क्योंकि हमें बहुत ही छोटे छोटे बॉर्डर बनाना है। सिंपल सा बॉर्डर बनाएंगे, इसे डाल देंगे इसी तरह और इधर थोड़ा कटिंग करना है। ये देखिए ऐसा, कोई भी ग्लास कप कुछ भी ले लीजिए, इसमें रखे पाइपिंग बैग। अभी हम जो व्हिप क्रीम बना है ना वो डाल देते हैं पाइपिंग बैग में। आप चाहो तो इधर टाई कर सकते हो रबर बैंड से। नीचे की तरफ इसी तरह लाना है। ये देखिए क्रीम निकल रहा है ना। अभी हम छोटे छोटे बॉर्डर बनाएंगे। व्हिप क्रीम कभी ओवर बीट नहीं करना है, उससे क्या होता है क्रीम लूज हो जाता है। हमें लगता है हम बहुत ज़्यादा टाइम तक बीट करेंगे तो क्रीम में स्टिफनेस आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्रीम लूज हो जाता है। इतना सुंदर लग रहा है ना देखने में। अब ये जो केक बोर्ड है ना, इसका साइड में भी हम कर देते हैं बॉर्डर, देखने में अच्छा लगेगा। इतना सुंदर बॉर्डर लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना देखने में। कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बना है देखिए। इसी तरह घर में ही केक बनाकर आप अपना वैलेंटाइन डे स्पेशल बनाएं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। कमेंट का थ्रू मुझे फीडबैक देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।